जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 1 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। पहले मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ। टॉरस की फैमिली लाइफ, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स से ही निकाल लेते हैं। टॉरस की फैमिली लाइफ कैसे रहेगी 1 जुलाई के दिन। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहेगी 1 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर आया है सिर्फ 7। ओके तो यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। क्यों आए हैं ये कार्ड? यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई। ये वर्ल्ड का कार्ड है, दिस वन एंड दिस वन। बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ वैंड की। इसका मतलब या तो आपकी शादी हो चुकी है या आप शादी करना चाहते हैं, या फिर किसी के साथ लॉन्ग टर्म आप रिलेशनशिप चाहते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं तो ये बहुत दुखी हैं उस मैरिज में, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 4 ऑफ वैंड 4 4 8 शनि की एनर्जी है। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वैसे तो बॉटम की एनर्जी काफ़ी अच्छी है 4 ऑफ वैंड की, मतलब यहाँ पे खुशियाँ आ रही हैं। मे भी आपने इधर बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेली हैं, लेकिन अब आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही हैं। ओके चलिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 4 2 16 5 एंड 21। ठीक है, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे व्हाट डू यू नीड टू रिलीज का कार्ड आ गया है। तो ऐसा दिख रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल। मे भी आपके पार्टनर आपको पैसे से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। मे भी देखिए इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली वीक हैं, या फिर इनकी मेंटालिटी ऐसी हो सकती है कि हर इंसान पैसे से ही अट्रैक्ट होता है। मनी माइंडेड हो सकते हैं आपके पार्टनर, या इनके पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से इनको लगने लगा है कि हर इंसान सिर्फ पैसे से इम्प्रेस एंड अट्रैक्ट होता है। ओके एंड ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको पैसे से इम्प्रेस एंड अट्रैक्ट करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन शायद आप नहीं हुए हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप उस तरीके से इम्प्रेस होने वाले नहीं हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इनके पास पैसे की दिक्कत है एंड इस वजह से ये अंडर कॉन्फिडेंट हैं, जिस वजह से अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि उनको इस एनर्जी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप ग्रीडी नहीं हैं। ओके आपको पैसे से अटैचमेंट देखिए सबको होता है, लेकिन एक होता है ग्रीड। ग्रीड खराब होती है। ओके बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। फुल मून इन पाइसिस। यस आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हैं। बैलेंस का मतलब वही चीज़ है कि पैसा आप अर्न करते हैं, मे बी आप वर्किंग हैं, मे बी आप रिच फैमिली से हैं, एंड अगर ऐसा भी नहीं है तो आपकी एनर्जी बहुत रिच है। रिच का मतलब ये कि देखिए पहली बात तो ये कि रिच इंसान मन से होता है। ओके अगर आप मन से रिच हैं तो फिर अगर आपके पास कम भी है तभी भी काम चल जाता है, लेकिन अगर आप मन से गरीब हैं तो आपके पास चाहे कितना भी है आपका काम कभी नहीं चलेगा। आप हमेशा मतलब इंसान के अंदर हमेशा भूख रहेगी। तो ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल किस्म के इंसान हैं। मतलब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपको आपके पार्टनर को फील होती हैं कि आप उस तरह के नहीं हैं। 4 2 6 6 का मतलब ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के पास या तो है ही नहीं, इस वजह से ये इस चीज़ को थैंकफुल हैं कि थैंक गॉड आपको भी पैसे से कोई ऐसा ग्रीड नहीं है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी इसी तरह के हैं। वो भी पैसे को लेकर के, मतलब ये भी ऐसा पार्टनर ही चाहते हैं जो पैसे की वजह से नहीं बल्कि इनके
इनसे ट्रू लव करे, जिसको सिर्फ पैसे से अटैचमेंट ना हो। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए आपके पार्टनर जो हैं, यस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे पहले नाइट की एनर्जी में थे, लेकिन फिर इनको पता चला नाइट की एनर्जी में होने का मतलब ये है कि ये शो ऑफ बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा दिखावा करना कि मेरे पास तो ये है वो है, इस वजह से कि आप इनसे इम्प्रेस हो जाएं। लेकिन जब इनको पता चल गया कि आप के अंदर उस तरह की एनर्जी नहीं है, तो अब ये जैसे अपनी रियलिटी में आ गए हैं, मतलब कंफर्टेबल हो गए। कंफर्टेबल का मतलब ये है कि अब जैसे कि पहले इनको इसी चीज़ में मजा, इसी चीज़ में कंफर्टेबल थे कि मतलब कोई इनको कम ना समझ ले, कोई इनको इंसल्ट ना कर दे, लेकिन अब ये रिलैक्स हो गए हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अब ये उस चीज़ से निकल आए हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जैसे हैं एज इट इज़ उनको आपके सामने रहना चाहिए। शो ऑफ आपको पसंद नहीं है, आप ऐसे पर्सन है ही नहीं कि आप किसी के शो ऑफ पर इम्प्रेस हो जाएं, क्योंकि शायद आपको पता चल जाता है। हो सकता है कि आप टैरो रीडर हैं, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, ये भी हो सकता है कि आप तड़ लेते हैं, आप समझ जाते हैं कि सामने वाला उसकी इंटेंशन क्या है, वो कितने पानी में है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या फिर टैरो देखते बहुत हैं, इस वजह से आपको पता चल जाता है। नहीं तो आप खुद से टैरो रीडर हो सकते हैं। तो टैरो रीडर हैं तब तो समझ जाइए कि सारी चीज़ें क्लियर हैं आपके लिए। ओके, तो इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेटर ये है कि जो हो वही बन के सामने जाओ। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए हीलिंग की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 21 वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब टेबल टर्न हो चुकी है, मतलब कि कोई साइकिल चल रहा हो सकता है। यस, मुझे दिख रहा है कि ये साइकिल वही चल रहा था कि आपके पार्टनर आपको हर बार पैसे से इम्प्रेस कर रहे थे, लेकिन अब वो साइकिल ख़त्म हो गया है एंड आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको हील कर सके। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये आप ही की एनर्जी थी कि आप पहले, मतलब आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी पेन झेला है आपने। ओके, एंड आपने अब सब कुछ सरेंडर कर दिया है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है या तो ये आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, या तो ये पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। ओके, एंड ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं, एंड इनको पता चल चुका है कि आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हैं। हील करने का मतलब ये है कि आपके पास पैसा हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त अच्छी हो सकती है, लेकिन आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है यहाँ पे इमोशन की दिक्कत है। आपको कोई समझता नहीं है, आपको सच्चा प्यार नहीं मिला, आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, लेकिन अभी तक आपकी लाइफ में ट्रू लव नहीं आया। तो मे भी आपके पार्टनर आपको पैसे से इम्प्रेस कर रहे थे, लेकिन आपको चाहिए था ट्रू लव। तो अब ये जब आपके पार्टनर को पता चल चुका है, ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने इस ड्यूरेशन में आपको कई बार पैसे से इम्प्रेस किया, राउंड एंड राउंड में कई बार, लेकिन आपने हर बार इनको नो बोल दिया, या फिर आप कभी इम्प्रेस हुए नहीं। तो अब इनको समझ में आ चुका है, अब ये उस साइकिल से निकल आए हैं, उस इल्यूजन से निकल आए हैं। इनको समझ में आ चुका है कि आपको पैसा नहीं, आपको प्यार चाहिए। ओके, एंड इनको भी चाहिए। यस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब इनको फील हो रहा है कि ये और आप दोनों मिलकर एक दूसरे को हील कर सकते हैं। अगर इनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो भी आप फुलफिल कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। ओके, गोइंग विद द फ्लो को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड ने। यस, देखिए यहाँ पे आपके बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपको पाने के लिए जैसे फाइट कर रहे हैं, या फिर कंपटीशन बहुत तगड़ा हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल रिलैक्स दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में सूटर्स चाहे जितने भी हों, लेकिन आप उनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, आपको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका रीज़न भी ये है कि आपको लगता है क्योंकि ये सबके सब टाइम पास वाले हैं, सबके सब शॉर्ट टाइम के लिए हैं, लेकिन आपको चाहिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ओके, एंड इस चीज़ को लेके आपके पार्टनर श्योर हैं, मतलब कि इनको ये पता है कि ये आपको इमोशनली फुलफिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारे सूटर्स हैं भी, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे इम्प्रेस भी हो रहे हैं, तभी भी आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट हैं कि मतलब इनके पास जो प्यार है, जो चीज़ें हैं, उस चीज़ में तो एटलीस्ट ये कंपटीशन विन कर जाएंगे। मतलब कि प्यार के मामले में 5 to 7, 7 का मतलब हो गया रिलेशनशिप,
तो इनको पता चल गया है कि इनका रिलेशनशिप आपके साथ स्ट्रॉन्ग है। ये भी पॉसिबल है 7 से स्पिरिचुअल, आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो चुके हैं एंड इनको पता चल चुका है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ सरेंडर करने पे ही मिलेंगी। मतलब कि आपके सामने अगर ये ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, ज़्यादा दिखावा करते हैं, तो आप बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होंगे। एंड ऐसा दिख भी रहा है कि आपके आसपास जो लोग बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रेस कर रहे हैं, आप उनसे इम्प्रेस नहीं होते हैं। आप ऐसे लोगों से इम्प्रेस होते हैं जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं। ओके, प्रोजेक्शन, ये देखिए मैंने आपसे कहा ना कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि स्पिरिचुअलिटी, बैलेंस, ये सब चीज़ें आपको इम्प्रेस करती हैं, तो ये भी आप ही के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोजेक्शन, आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। ये देखिए टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है इनको सच्चाई का एहसास हो चुका है। मैंने बताया ना कि इनको इनको सच पता चला है, कोई ऐसा सच, यस, कोई ऐसा सच इनको पता चला है जिसके बाद से ये रिलैक्स हो गए हैं। इनको पता चल चुका है कि सिर्फ यही हैं जो आपके लिए परफेक्ट हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये आपके, देखिए 77 यहाँ पे भी आ चुका है। 77 आपको दिख सकता है, ये 16 है, 777 भी दिख सकता है आपको। ओके, तो इनको ये यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम आ गया था। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि वही आपके लिए बने हैं एंड उन्हीं के साथ आपका फ्यूचर है। जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि एंड इनको ये भी पता चल चुका है कि सरेंडर करने से ही चीज़ें ठीक हो पाएंगी। अगर ये इस कंपटीशन में उलझ जाएंगे तो फिर ये इस सिचुएशन को हार जाएंगे। ओके, क्योंकि आप इनमें से किसी से भी इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं। 21 एंड 5 हो गया 26, 26 का मतलब हो गया 8, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके पहले टायर्ड हो रहे थे कि इतना सारा कंपटीशन है, ये मुझे क्यों पूछने लग गई, ये मुझे क्यों मुझसे क्यों इम्प्रेस होने लग गई, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। तो ये जो अंडर कॉन्फिडेंट थे आपके पार्टनर, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। इनको रियलाइज़ होगा कि ये और आप, मतलब आपके पार्टनर और आप मेड फॉर ईच अदर हैं। तो यहाँ पे 8 आ गया था, 8 एंड 16 कितना हुआ, 24 हुआ। 24 एंड को प्लस कीजिए, 6 हुआ। 6 का मतलब क्या हुआ, ट्विन फ्लेम हुआ। तो मतलब यहाँ पे डबल कंफर्मेशन आ चुका है। आपको भी पता है, पहले यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आपको पता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी ये सच पता चल चुका है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं। तो इनके अंदर से सारे डाउट अब गायब हो चुके हैं। तो अब मैं देख लेती हूँ कि आप लोगों का फ्यूचर क्या है, गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, यू कांट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप। देखिए अगर आपके पास कप खाली है तो आप कुछ दे नहीं सकते किसी को, तो बेटर क्या है कि आप पहले सेल्फ लव कीजिए। ओके, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को फुलफिल्ड कीजिए, तभी आप किसी के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। ओके, जय माता दी।